प्रधानमंत्री सत सत उसको फॉलो करते हैं और उनका तरीका ये होता है झूठ बोलो, और वो एक क्लू होता है। प्रधानमंत्री का जो स्टेटमेंट होता है वो क्लू होता है। उसके बाद बीजेपी का सारा नेटवर्क, सारा आईटी सेल, सारी गोदी मीडिया उस झूठ को प्रसारित करने में लग जाती है। वो बिहार को देंगे क्या? वो बिहार में जब भी आते हैं भिखारी बनकर आते हैं, याचक बनकर आते हैं। बिहार की जनता से वो वोट मांगने आते हैं। परिवारवाद की अगर बात मोदी जी के मुंह से अच्छी नहीं लगती है। नमस्कार, आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। बिहार में इस वर्ष चुनाव होने हैं। चुनावी सरगर्मियां तो तेज है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू है। हर पार्टी एक दूसरे के ऊपर लगातार आरोप लगा रही है। कल प्रधानमंत्री जी बिहार पहुंचे थे और बिहार में उन्होंने लालटेन और पंजे पे खूब गरजा, खूब निशाने पे लिया। इस पूरे घटना पे बातचीत करने के लिए कांग्रेस नेता और पूर्व डीजीपी करुणा सागर है। जरा इनसे समझने का प्रयास किया जाए कि प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से कल आड़े हाथ कांग्रेस को लिया और सारा जिम्मेदार कांग्रेस और लालटेन को ठहरा दिया। सर, कैसे देख रहे? कल जब प्रधानमंत्री जी आए बिहार तो उन्होंने कहा कि बिहार की बर्बादी का जिम्मेदार तो लालटेन और पंजा है ना। आप लोग इसको किस तरीके से, आप मानते हैं कि बिहार की बर्बादी का जो ठीकरा है आप लोगों पे फोड़ा गया वो सही फोड़ा गया? देखिए, प्रधानमंत्री जी जब से 2014 से प्रधानमंत्री बने हैं जी, उन्होंने भारतीय राजनीति में एक नई विधा शुरू कर दी है, और वो ये है कि प्रधानमंत्री के स्तर पर भी झूठ बोल के निकला जा सकता है। पहले कांग्रेस के भी प्रधानमंत्री हुए हैं जी, बहुत सारे नॉन कांग्रेसी प्रधानमंत्री हुए हैं, लेकिन इस स्तर पर कभी कोई किसी ने झूठ को अपना अस्त्र नहीं बनाया। और उन्होंने ये सीखा है किससे? हिटलर का जो प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी था गोबेल्स, उसका कहना था कि अगर एक ही झूठ को 100 बार दोहराया जाए तो वो सच हो जाता है। प्रधानमंत्री सत सत उसको फॉलो करते हैं और उनका तरीका ये होता है झूठ बोलो, और वो एक क्लू होता है। प्रधानमंत्री का जो स्टेटमेंट होता है वो क्लू होता है। उसके बाद बीजेपी का सारा नेटवर्क, सारा आईटी सेल, सारी गोदी मीडिया उस झूठ को प्रसारित करने में लग जाती है। और देखिए उसका रिएक्शन कैसे होता है, क्योंकि कल जो उन्होंने बिहार की जनता को अपमानित करने का काम किया है उसका बिहार के युवाओं ने बहुत अच्छी तरह जवाब दिया। कल सुबह बीजेपी की आईटी सेल ने एक हैशटैग किया एक्स पर, एनडीए ट्रांसफॉर्म्स बिहार, और उसको ट्रेंड करवाने की कोशिश की गई। लेकिन जो बिहार के युवा जो इनके झूठ से परेशान हो गए, तंग हो गए हैं, लाचार हैं, उनकी जो बेचैनी थी, जो गुस्सा था, वो इन्होंने युवाओं ने शुरू किया एक हैशटैग मोदी फूल्स बिहार, और पूरे दिन ये मोदी फूल्स बिहार ये एक्स पर वायरल चलता रहा और ट्रेंड करता रहा, और उसमें तरह तरह के मीम्स बनाए गए, तरह तरह के स्टैटिस्टिक्स दिए गए, और ये बताया गया कि कैसे मोदी जी पिछले 11 साल से बिहार को मूर्ख बना रहे हैं और कैसे नीतीश कुमार पिछले 20 साल से बिहार को मूर्ख बना रहे हैं। तो ये जो है ये बताता है। तो इसके बाद मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं होती है। इनके जो वादे हैं उसको गिनवाना अगर मैं शुरू करूं तो कई इंटरव्यूज उसके लिए चाहिए होगा, जो इन्होंने वादे किए और जो वादे नहीं हुए। तो कल भी जब ये आए थे बिहार में तो सरकार की तरफ से क्या कहा गया? प्रधानमंत्री आ रहे हैं, बहुत सौगात लेके आ रहे हैं, कोई परियोजना का शिलान्यास किया। आपने कल अखबार में देखा होगा एक एडवर्टीजमेंट था कि 5,900 करोड़ के योजनाओं का शिलान्यास हो रहा है। आपने देखा होगा, है कि नहीं? अच्छा, 25 मई को प्रधानमंत्री दाहोद गए थे
और उन्होंने वहां पर 77,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और अनाउंसमेंट किया था। तो गुजरात को मिलता है 77,000 करोड़ और बिहार को मिलता है 6,000 से भी करोड़ से भी कम। तो ये बिहार की औकात उनकी नजरों में है। वो बिहार को देंगे क्या? वो बिहार में जब भी आते हैं भिखारी बनकर आते हैं, याचक बनकर आते हैं। बिहार की जनता से वो वोट मांगने आते हैं। उनमें ना देने की क्षमता है, ना उनमें देने का वो जज्बा है, और ना उन्होंने कुछ दिया। 2013 से, जब से 2014 के चुनाव के पहले बिहार आना शुरू किए, तब से उन्होंने जो रेवड़ियां जो अनाउंस किए हैं, जो पैसे अनाउंस किए हैं, अगर वो मिल जाता तो आज बिहार का 94.42 करोड़ परिवार आज 200 रुपए पर डे से कम की उसका जो पर डे का जो है पैसा है, और उसका जो इनकम है वो 200 से कम है, जो राज्य का 34% से ज्यादा होता है, 34.5% होता है। ये आबादी का है। और ये खुद नीतीश कुमार की सरकार ने जो सर्वे कराया था, उसका जो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे था, उस सर्वे में सरकार ने खुद ये डेटा 2023 में दिया है सबके सामने। अच्छा सर, हम आपसे एक चीज और समझना चाहेंगे। कल परिवारवाद का भी जिक्र किया, उन्होंने कहा कि पंजा और लालटेन वाले परिवार का विकास करते हैं। वो कहते हैं कि परिवार का साथ परिवार का विकास, लेकिन हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास। देखिए, परिवारवाद की अगर बात मोदी जी के मुंह से अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि उनका जो कैबिनेट है जी, उस कैबिनेट में आधे मंत्री जो हैं वो परिवारवाद से जूझ रहे हैं। चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे वो पीयूष गोयल हो, चाहे वो अनुराग ठाकुर हो, चाहे वो सिंधिया हो, चाहे वो नारायण राणे हो, मतलब वो आप गिनते जाइए, शायद ही कोई है। और अमित शाह तो सबसे बड़े हैं भाई। वो उनका बेटा राजनीति में नहीं है, लेकिन उनका बेटा आईसीसी का चेयरमैन है। अब ये बता दीजिए, जय शाह को क्रिकेट का सी भी मालूम है क्या? उन्होंने कभी बल्ला उठा के मैदान में खेला है क्या? बीसीसीआई का प्रेसिडेंट, और सबको मालूम है कि बीसीसीआई प्रेसिडेंट के पद के लिए, मुझे याद है एक बार शरद पवार जी से पूछा गया कि आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल चुनाव क्या था, तो उन्होंने कहा था कि बीसीसीआई का अध्यक्ष बनना। उसके ये अध्यक्ष रहे, और उसी अध्यक्ष होने के कारण ये आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं। बिहार में गिनाना शुरू करें, इनके सहयोगी चिराग पासवान हैं, इनके सहयोगी जीतन राम मांझी हैं, इनके नेता सम्राट चौधरी हैं, इनके नेता अशोक चौधरी हैं, इनके नेता ललन सिंह हैं। तो अगर ये एक ऐसी फेहरिस्त है कि इसको सिर्फ गिनाना शुरू करें, तो इसके लिए एक बहुत लंबा, कम से कम 1-2 घंटे की इंटरव्यू की जरूरत पड़ेगी। तो प्रधानमंत्री, मैंने क्या कहा कि ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो ये समझते हैं, जिन्होंने झूठ को राजनीति का अस्त्र बना लिया है और वो उसी की राजनीति करते हैं। इनका पूरा ध्यान होता है झूठ और इवेंट मैनेजमेंट। हर चीज में इवेंट मैनेजमेंट। कितनी सारी योजनाएं हुई होंगी, स्टैंड अप इंडिया, सिट डाउन इंडिया, स्किल इंडिया, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया। आज आपने अखबार देखा कि मैन्युफैक्चरिंग सबसे बुरी स्थिति में आज आ गया है। तो ये मेक इन इंडिया कहाँ से गया? ये बात करते हैं कि विदेशी सामान मत खरीदिए, इनका इशारा चाइना की तरफ होता है। चाइना हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। चाइना से हमारा ट्रेड का डेफिसिट है $100 बिलियन का। और आप मार्केट में जाके देख लीजिए, हर तरह के सामान आपको चाइनीज मिल जाएंगे। और इनके जो विदेश मंत्री हैं वो पहले ही सरेंडर कर चुके हैं। वो बोले भाई चाइना तो बहुत बड़ी शक्ति है, उससे तो हम नहीं लड़ सकते हैं। तो ये जो 56 इंच के चाचा चौधरी हैं,
और इनके जो विदेश मंत्री हैं, इनका कहना है कि हम चाइना को, और ये पहले क्या बोलते थे कि हम लाल लाल आंखें दिखाते, न वो आंखें हैं, न वो सीना है, न वो जवाब है, सिर्फ और सिर्फ सरेंडर है। और यही आज इनकी राजनीति यहीं पर घूम रही है। अच्छा, एक चीज जरा और से समझाइए, बिहार में पलायन का मुद्दा जो है वो काफी जोर शोर से उठता है, हर बार उठता है, चुनाव है, पलायन के मुद्दे फिर से उठ रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पलायन का जिम्मेदार तो लालटेन और भंजा रहा है ना। 20 साल में हमने बिहार में लंबी फहरिस्त उन्होंने गिनाई कि हमने ये किया, विकास के जंगल राज तो आज का युवा देखा ही नहीं। देखिए, प्रधानमंत्री ये शायद भूल गए हैं कि ये चुनाव 2025 में हो रहा है, और कोई भी आदमी जिसमें आत्मसम्मान है वो अपने इतिहास को गिनाएगा कि हमने क्या क्या किया 20 सालों में। पलायन आज जो हो रहा है वो आप सब देख रहे हैं, आप सब पलायन के ही शिकार हैं। आप दिल्ली में आके बिहार छोड़ के नौकरी ढूंढ रहे हैं, वैसे ही हमारे मजदूर हैं, हमारे रिक्शा चालक हैं, हमारे सिक्योरिटी गार्ड हैं, हमारे जो फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, इनके जो सूरत में जो फैक्ट्रीज है। अब जो देखिए, ये 2014 में जब प्रधानमंत्री बने तो ये भूल गए कि ये देश के प्रधानमंत्री हैं। ये आज भी अपने आप को गुजरात का प्रधानमंत्री मानते हैं। और जैसा आपने बताया था, आपको दिखाया था, 77,000 करोड़ एक तरफ और 59,000 करोड़ एक तरफ, वैसे ही ये जो गिफ्ट सिटी है, गिफ्ट सिटी में 700 कंपनियां आके अपना काम शुरू कर दी हैं। बिहार को एक टेक्सटाइल पार्क नहीं मिला, बिहार को एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर नहीं मिला, बिहार को एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नहीं मिला। इन्होंने मोतिहारी में चीनी मिल को शुरू करके और चाय पीने की बात की थी, वो चीनी मिल आज भी ताले में लगा हुआ है। और ये आते हैं और नीतीश जी की चाय पी के चले जाते हैं, मोतिहारी मिल की चाय तो आती नहीं है। पताही में एयरपोर्ट बनना था, पूर्णिया में एयरपोर्ट बनना था, दरभंगा में एम्स शुरू से लटका हुआ है। तो ये अगर गिनाना शुरू करें इनकी कमियों को और इनके जो झूठे जो वादे हैं, जो वादे किए और जो वादे नहीं हुए हैं 11 साल में, और 20 साल के बाद अगर कोई सरकार अपनी उपलब्धियों की बात नहीं करता है, और नीतीश जी ने 20 साल में कितने उद्योग धंधे लगा दिए। आप पलायन की बात करते हो, पलायन क्यों होता है? पलायन इसलिए होता है ना क्योंकि रोजगार नहीं है। और रोजगार कहां से होगा? रोजगार तो तभी होगा ना जब वहां पर उद्योग धंधे लगेंगे, ट्रेडिंग लगेंगे। गंगा में ये जहाज से यहां से हल्दिया सामान भेजने का था, आज तक वो गंगा का कभी वो परिवहन किसी ने देखा नहीं। और जिस गंगा माँ की ये की पूजा करते हैं और नमामि गंगे जिसको कहते हैं, उस गंगा की हालत ये है आज कि एनजीटी ने पिछले सप्ताह में 55,000 रुपए फाइन लगाया है बिहार सरकार को। और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कहना है कि बिहार में जो गंगा की स्थिति है उसमें जो जानवर और इंसान के मल मूत्र का जो मिश्रण है वो इतना ज्यादा है कि वो पानी पीने के लायक तो छोड़ दीजिए, नहाने के लायक नहीं है। तो अगर आप किसी भी तरह से रोजगार दिए नहीं, 17 महीने में जब हमारी सरकार बनी तो हम लोगों ने 4 साल 4.5 लाख रोजगार दिए और कई डिपार्टमेंट में रोजगारों को सृजित किया गया जिसको फॉलो अप नहीं हुआ। युवा परेशान है क्योंकि जब भी कोई परीक्षा होती है क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है, तो युवाओं को ये पता ही नहीं है कि जब वो परीक्षा दे रहे हैं तो उसका रिजल्ट होगा या नहीं होगा या दोबारा देना पड़ेगा। जो यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें मालूम नहीं है कि डिग्री 3 साल के बजाय 5 साल में मिलेगी, 7 साल में मिलेगी। तो आप खुद युवा हैं, बिहार से आते हैं, अगर आप किसी बाहर के होते तो शायद आपको समझाना पड़ता। आप खुद भुक्तभोगी हैं, आपने खुद देखा है कि बिहार में क्या हो रहा है और पलायन का कारण
क्या है? ये एक पूरी साजिश है। ये इस देश के उद्योगपतियों की साजिश है और बीजेपी और जेडीयू इस साजिश का में अहम भूमिका निभा रही है। और वो ये है कि जो बिहार का विकास नहीं करने का कारण यह है कि यहाँ से सस्ता मजदूर मिले। जो विकसित राज्य हैं, चाहे वो गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटका हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, यहाँ पर सस्ते मजदूरों की सप्लाई होते रही। और इसीलिए ये जो मजदूर हैं, जो हमारे बिहार के श्रमवीर हैं, उनको बिहार में रोजगार की कोई योजना नहीं है, कोई बनाया नहीं गया है और ये मजबूरी में जाते हैं। कोई भी आदमी अपना घर छोड़ के बाहर स्वेच्छा से नहीं जाता है। और खासकर अगर वो एक ऊंचे पोस्ट पे इंडस्ट्री लगाने के लिए जाए, वो डॉक्टर बनने जाए, विदेशों में जाए, अमेरिका जाए, इंग्लैंड जाए, तो वो गर्व की बात है। लेकिन हमारे यहाँ से तो करोड़ों युवा मजदूरी करने आ रहे हैं। आप उनका बिहार में स्किल डेवलपमेंट तक भी नहीं कर रहे हैं, वो अनस्किल्ड लेबरर बन के आ रहे हैं। आप दिल्ली में चले जाइए, कोई भी ऐसा हाउसिंग सोसाइटी नहीं होगा जिसमें सिक्योरिटी गार्ड बिहार का नहीं होगा। आप यहाँ से दिल्ली के आसपास जितने फैक्ट्रीज है, कोई भी फैक्ट्री ऐसा नहीं होगा जिसमें कि बिहारी मजदूर काम नहीं कर रहा होगा। और यही हाल जितने राज्य मैंने गिनाए जो विकसित राज्य, सब राज्यों में है। तो बीजेपी हमेशा से पूंजीपतियों की पार्टी रही है, पूंजीपतियों से फायदा उठाती है और पूंजीपतियों के लिए काम करती है। और ये एक साजिश के तहत बिहार को जानबूझ के बैकवर्ड रखा जा रहा है। और यही गुस्सा कल जो हैशटैग मोदी फूल्स बिहार था, उसमें बिहार के युवाओं का निकला और जिसका इनके पास कोई जवाब नहीं था। जो आईटी सेल का ये बहुत दंभ भरते हैं कि हमारे पास तो इतना स्ट्रॉन्ग आईटी सेल है और इतना व्हाट्सएप ग्रुप है, कल इनके पास जवाब सूझा नहीं और पूरा दिन यही चलता रहा। और जो आपने भी वीडियो देखा होगा कि जो जिस जनसभा की बात आप कर रहे हैं, उस जनसभा में महिलाएं, सैकड़ों वीडियो है वायरल, महिलाएं कह रही हैं कि हम आंगनवाड़ी की सेविका हैं, हम जीविका की दीदी हैं और हमें बोला गया है कि यूनिफॉर्म हटा के आम आदमी की तरह जाना चलना है। 5 बजे सुबह से लाके और हम लोगों को रखा गया है और जबरदस्ती की चलो वहां पर भीड़ जुटाना है। तो ये तो हालत है। तो इस बार बिहार ये अत हो गया है और जेडीयू की और बीजेपी की जो पिछले 20 साल से जो सरकार चल रही है, उसकी नाकामियों से बिहार जिस तरह से आज देश का सबसे गरीब राज्य बन गया है। और ये मैं नहीं कहता हूं, आप नीति आयोग के सारे सूचकांक को देख लीजिए, चाहे वो पर कैपिटा इनकम में हो, चाहे पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट में हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे स्वास्थ्य में हो, चाहे पुलिस पब्लिक रेशियो में हो, हर सूचकांक में बिहार फिसड्डी है। तो इसीलिए इनको, चूंकि इनके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है। अब आप देखिए, आपने एक चैनल से दूसरे चैनल को ज्वाइन किया। अब जब चैनल को आप ज्वाइन किए थे तो आपसे इंटरव्यू लिया गया होगा। इंटरव्यू में क्या पूछा गया होगा कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपने मल्टीमीडिया में क्या काम किया है, मास मीडिया में क्या काम किया है, ये किया। आपसे ये पूछा गया था कि आपको 7वां क्लास में क्या मार्क्स आया था। तो ये जो 7वें क्लास के मार्क्स की बात कर रहे हैं ना, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे ग्रेजुएशन में फेल हो चुके हैं और ये फेलियर को छुपाने के लिए ये 7वें क्लास की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, वक्त देने के लिए। आप लोग इस पूरी बातचीत पर क्या राय रखते हैं और प्रधानमंत्री मोदी कल जिस तरीके से बिहार में भाषण दिए, उस भाषण पर आपकी क्या राय है? क्या प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से लालटेन और पंजा को जिम्मेदार ठहराया, क्या आप मानते हैं कि बिहार की बदहाली का कारण लालटेन और जिम्मेदार था या नहीं था? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा। नमस्कार।